गाइस आज है हम टाटा की डीलरशिप पे और यहाँ पर ये जाइंट 1916 नाम का जो है वो खड़ा हुआ है। वैसे 1916 देखो या 16-12 देखो, वो तमाम जगह ना आपको इसका जो डिज़ाइन है वो सेम जैसा ही लगेगा, क्योंकि वो बॉडी स्ट्रक्चर एक ही रखा गया, बस उसकी कैपेसिटी के अंदर जो है वो अंतर रखा गया। दैट मीन्स कि कितना बड़ा इंजन है, कितनी लोड कैरिंग कैपेसिटी है, उस हिसाब से इनको कोड नेम कर दिया जाता है। अब ये 1916 है, ये डीजल इंजन के साथ में आता है एंड 16-12 जो है वो आप नॉर्मल और सीएनजी दोनों के साथ में खरीद सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना फ्रंट में, तो एक बहुत ही बड़ा सा जाइंट सा जो है वो आपको ट्रक देखने को नजर आएगा। जैसे जैसे मैं इसके साइड में नजर आएगा, तो जैसे जैसे मैं इसके साइड में चलूंगा ना, आपको रियलाइज आएगा ये वाकई काफ़ी बड़ा। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है एंड जस्ट लुक एट दिस। यहाँ पर जो है वो मैं आधा आ रहा हूँ फिलहाल, तो आधा और बचता है, तो उसकी हाइट तकरीबन तकरीबन 11 फीट 12 फीट के आसपास जो है वो पड़ती होगी। तो फिलहाल तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ये 1916 जो ट्रक है, अगर आप इसको फ्रंट से देखो तो यहाँ पर आपको 2 ग्रैब रेल्स दिए गए हैं ताकि आप इजीली विंडशील्ड को जो है वो यहाँ से साफ कर सको। 2 बड़े वाइपर्स हैं जो क्लीन स्वीप करते हैं और इनके मार्क्स भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है जी, और ये कर्वी बहुत है, बहुत कर्वी है, आपको यहाँ पे देखने को नजर आएगा। इनफैक्ट ये जो आपको मिरर देखने को नजर आए, ये वाइड व्यू मिरर है, ताकि जब भी ड्राइवर जो है वो फ्रंट से जा रहा है और कंडक्टर ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहा है या उसका भी विजिबिलिटी जो है वो कम है, वो यहाँ का देख सके, इस पूरे यहाँ से जो है वो देख सके। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो भी दिखाई देता है एंड इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक डेफिनेशन है, मैं बताऊंगा आपको वो क्यों लगाई जाती हैं, लेकिन उससे पहले ये जो एंगल है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। विंडशील्ड जेट्स जो हैं वो इधर दिए गए हैं, वाटर स्प्रे, एंड ये जो है वो डुअल टोन कलर ट्रीटमेंट जो है वो मेंटेन किया हुआ है। इधर अगर आप देखेंगे तो क्लियर लैंप्स दिए गए हैं, इसके अंदर कोई फंकी ऐसा एड ऑन नहीं है। पीछे साइड में जो है वो टर्न इंडिकेटर है, उनको साइड वेज एंड फ्रंट वेज बनाया गया है ताकि वो दोनों तरफ का काम कर जाए, इस तरफ का भी एंड इस तरफ का भी, तो विजिबिलिटी ज़्यादा देने की वजह से। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये लोहे का बना हुआ है और नीचे भी ये भी ये भी लोहे का है, बट इसके ऊपर जो है वो काफ़ी बड़ी सी ये जो है वो रॉड लगाई गई या प्रोटेक्टर लगाए गए, या इसको हम बुल बार्स कहते हैं वैसे तो पैसेंजर व्हीकल की डेफिनेशन में, एंड इनको जो है वो कैरियर भी आप कह सकते हो, व्हाट्स एवर यू वांट टू कॉल देम, स्टॉपर कह सकते हो। अब लोकल लैंग्वेज में वोकैबुलरी जिसकी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो उस तरीके के टर्म्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो स्पेस दिए गए हैं वो एक्स्ट्रा हेडलाइट यूनिट या मैं कहूँ फॉग लैंप यूनिट के लिए इस्तेमाल की गई। लोग वैसे इतनी बड़ी फॉग लैंप यूनिट नहीं लगाते हैं, तो क्या करते हैं ट्रकर्स जो हैं वो एक और हेडलैम्प यूनिट यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं एंड दोनों को हाई बीम पे चलाते हैं, जो कि बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। मुझे लगता है कि उनको नहीं करना चाहिए। एंड मैं रोज़ तकरीबन 100-125 किलोमीटर चलाता हूँ गाड़ी, मेरे साथ में ये बहुत इशू आते हैं। मैं हमेशा ट्रक्स वालों को ये कंसल्ट करता हूँ कि आपको ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, एंड अगर आप भी ये प्रैक्टिस कर रहे हो एंड यू ओन अ ट्रक, मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए। यहाँ अगर आप देखोगे ना तो 2 आपके पास में मिरर्स ऑफर किए गए हैं। ये ORVMs हैं एंड एक वाइड एंगल व्यू के लिए है एंड एक रेगुलर व्यू के लिए। तो ये तो है जो रेगुलर व्यू देता है, ये जो है वो वाइड एंगल व्यू देता है। तो आपको दोनों ही मिरर्स जो है वो यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। इसका जो लैच है वो काफ़ी ईजी है। डोर हैंडल अगर आप देखोगे, बहुत टाइम से टाटा इसको इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रही है। ये स्टेप पर दिया गया है, तो ईजी इनग्रेस के लिए 1, 2 एंड तीसरे स्टेप में आप अंदर जो है वो चले जाओगे। इधर टर्न इंडिकेटर है, काफ़ी पान वान थूका हुआ है, तो क्लीन नहीं है ट्रक एक्चुअली, तो इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में बता भी नहीं रहे। ये प्लास्टिक का है और आप इसको क्या कहते हैं, फेंडर कहते हैं। तो इस वाले पार्ट को जो है फेंडर लाइनिंग आप कह सकते हो और इस वाले पार्ट को भी फेंडर लाइनिंग, बट इसको मड गार्ड कहना ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बहुत बड़ा सा 295/90 रेडियल 20 इंचज़ का ये जो है वो टायर है। और आप इसको अगर कंपेयर करें किसी गाड़ी के साथ में, तो जो क्लोजेस्ट वन होगा इस रिम के साथ में, दैट वुड बी सफारी या स्कॉर्पियो एन, जिसके अंदर 19 इंचज़ के टायर्स आते हैं, 19 इंचज़ के रिम आते हैं। तो ये 20 इंचज़ का रिम है, लेकिन 90 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में ये दिया गया है। दैट मीन्स सो बिग। अगर आप किसी गाड़ी में देखोगे तो मैक्स इतना होगा मुझे लगता है। तो इतना टायर जो है वो इतने में एंड इतने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। कर्व्स है इसके अंदर। यहाँ पर आप स्नॉर्कल ऑफर होते हुए देख रहे हो, जो इनटेक का मैनीफोल्ड तक जाता है हवा को लेके, और बेहतरीन ब्रीथिंग के लिए यहाँ पर जो है वो बड़ा सा एयर फिल्टर भी ऑफर किया गया है। ये बाय द वे DEF का है, यानी कि यूरिया का बॉक्स है। और इस तरफ आपको 360 लीटर का जो है वो यहाँ पर फ्यूल टैंक देखने को नज़र आएगा। इस तरफ भी जो है ये स्टॉपर लगाए गए हैं। अगर आप ये रेल्स देखें तो कोई भी नीचे ना आ जाए, अननेसेसरी के एक्सीडेंट होने से बचे, क्योंकि ट्रक्स के जो टायर्स हैं उनके बीच में एंड बॉडी के बीच में ना बहुत गैप होता है।
तो ये गैप सफिशिएंट है किसी भी हैपनिंग को अकर होने के लिए, इसलिए जो है वो ये टायर्स को के बीच में आजकल जो है वो स्टॉपर लगा दिए जा रहे हैं। ये बड़ा सा कार्गो है, इसकी टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्विक वॉक अराउंड दे दूँ। यहाँ पर अगर आप पीछे चलोगे तो वही कन्वेंशनल लैंप्स हैं यहाँ पर, ये काफ़ी यूनिवर्सल से हो गए, टाटा काफ़ी साल से इनको इस्तेमाल कर रहा है। रिवर्स लैम्प, टर्न इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर एंड ब्रेक लैम्प यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। अच्छी बात ये है 4 पार्किंग सेंसर्स हैं आपके पास में, 1 2 3 और 4, और यहाँ पर जो है वो अगेन 2 स्टॉपर दिए गए हैं। ये वही स्टॉपर है जो बचाते हैं पीछे किसी भी चीज़ को टकराने में यहाँ पर, क्योंकि रबर लगी हुई है। ये रबर आप कुछ इस तरीके से देखोगे, मैंने थोड़ा सा ढीला कर दिया है एंड कुछ ऐसा रबर है ये, और ये चेंज भी हो जाता है अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जल्दी वियर हो रहा है, तो आप इसको बाहर आफ्टर मार्केट निकलवा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। नीचे अगेन एक और स्टॉपर दिया गया है, एक बैरियर लगाया गया है और उसको ऑफ वाइट कलर का रखा गया है। रीज़न क्या है ऑफ वाइट कलर का रखने की वजह से? क्योंकि जब पीछे से एक्सीडेंट होते हैं, लगता है गाड़ी अंदर जाने वाली है, तो हमेशा से पता रहता है ये कि बॉडी का जो है वो ये पार्ट अलग से निकाला गया है। तो अगर इसको भी ब्लैक कर देंगे तो ये डार्क में जो है वो इतना आसानी से चमकेगा नहीं, तो ये वाइट कलर होना इंपॉर्टेंट है इसका। यहाँ पे टाटा का लोगो, अगेन रिफ्लेक्टर एंड अंदर जो स्पेस, कार्गो स्पेस मैनेजमेंट बहुत बड़ा है इसका। कोशिश करते हैं कि ये खोल दें और आपको जो है वो एक्सेस करवाएं और बताएं ये क्या डायमेंशंस के साथ में ये ट्रक आता है। देयर यू गो, ये देखिए। अब इसके अंदर तो मैं अपना पूरा बंगला लेके जा सकता हूँ, अपना घर लेके जा सकता हूँ। बहुत सारा सामान एक्चुअली ये कैरी करने के लिए इस्तेमाल होता है, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ ऐसा है। चलिए अब टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये जो है वो 26,34,000 रुपये से फिलहाल स्टार्ट हो रहा है। डीजल इंजन ऑप्शन में अवेलेबल है, टू बी वेरी फ्रैंक। एंड ये जो 3.3 लीटर का डीजल इंजन है वो तकरीबन 160 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, 475 न्यूटन मीटर का टॉर्क, एंड इसके अंदर 6 व्हील आते हैं। अच्छी बात ये है टाटा इसके अंदर 3 साल की तो वारंटी देता ही है, प्लस अगर आप चाहो तो उसको 3 लाख किलोमीटर तक भी रख सकते हैं, यानी कि इनमें से जो भी पहले जो है वो आएगा। 365 लीटर्स का जो है वो इसका फ्यूल टैंक है, जैसे मैंने आपको बताया था। एंड इसका जो ग्रॉस वेट है इस पूरे व्हीकल का वो 18.5 टन्स का है, यानी कि 18,500 किलो का ये जो ट्रक है वो फिलहाल है। इसके अंदर आने वाला जो स्टेयरिंग व्हील है वो पावर है विद टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक के साथ में आपको दिया गया है। BS6 नॉर्म के साथ में जो इंजन है वो 4 सिलेंडर इंजन था, जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया। 380 मिलीमीटर्स का इसके अंदर क्लच आता है जो हाइड्रोलिक एक्चुएटेड है विद न्यूमेटिक असिस्टेंस, एंड जो गियर बॉक्स है वो G756 के नाम से कोड नेम किया गया है। अब इसका जो डिज़ाइन है वो मैं आपको बताऊं, जो केबिन टाइप है वो काउल टाइप है, एंड फ्रंट में 295/90 रेडियल 20 इंचेस के टायर्स हैं, एंड सो आर एट द रियर। कंफर्ट के लिए आपको AC ब्लोअर दिया गया है, टेलीमेटिक्स आपको मिलती हैं, एंड वारंटी मैंने आपके साथ में शेयर कर ही दी है। सो गाइज ये तो है केबिन 1916 का। अब यहाँ पर जो है वो फॉर सम रीज़न आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, आई थिंक मुझे इग्निशन बंद करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ अगर आप देखोगे ये है स्टेयरिंग कॉलम, और ये बीच में कुछ हॉर्न दिया गया है, एंड क्रोम की फिनिश के साथ में टाटा का लोगो। इधर जो है वो कंट्रोल्स देने की कोशिश की है। हाई एंड ट्रक्स में जो है वो कंट्रोल्स में कन्वर्ट हो जाते होंगे, अभी तो फॉक्स है। कुछ इस तरीके का बड़ा सा स्टेयरिंग व्हील। इधर आप देखोगे तो केवल ब्लोअर दिया गया है, एयर कंडीशनिंग यूनिट इसके अंदर नहीं आती है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। दीज आर हैंड ब्रेक्स, अगर आप देखो तो ये न्यूमेटिक हैंड ब्रेक्स आपको ऑफर किए गए हैं, एंड कुछ इस तरीके से ये हो जाते हैं। अभी फिलहाल जो है वो हट गया है और आपको इसको पुल करके तब वापस गाना होगा यहाँ पे। तो ये दिखाते हैं, ये है इसका MID बड़ी सी जो कि डिजिटल है, एंड यहाँ अगर आप देखोगे अभी आपके पास में कितना फ्यूल बचा हुआ है वो, एंड तमाम चीज़ें जैसे कि ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, कितना माइलेज दे रहा है, ये हैवी लोड लोड पे चल रहा है, कौन से लोड पे चल रहा है। यहाँ पर जो है वो टॉगल्स हैं इसके, इधर स्पीडोमीटर दिया गया है, इधर टेकोमीटर, टेम्परेचर गॉज, एंड इधर जो है वो फ्यूल, अगेन फ्यूल मीटर जो है वो दिया गया है। ये DEF का बाय द वे यूरिया का है। तो ये बड़ा सा आपको जो है वो यहीं पे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को नज़र आएगा। इधर अगर आप देखेंगे तो हज़ार्ड लैंप हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर DEF का भी जो है वो साइन है,
और इस तरफ जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे तो इसका कैबिन काफ़ी ब्रॉड है, इधर देखोगे तो D+2, लेकिन आप 3 भी यहाँ पर जो है सीट कर सकते हो। उधर आपके पास में ग्लव बॉक्स भी ऑफर किया गया है, इधर स्टोरेज स्पेस है, इधर इमरजेंसी SOS बटन भी दिया गया है। सनवाइज़र अगेन एक ही तरफ ऑफर किया गया है, दूसरी तरफ आपको सनवाइज़र नहीं मिलता है, बट वैनिटी लाइट ज़रूर आपको यहाँ पर LED दी ऑफर की गई है। बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ी सी दी गई है यहाँ पे इसकी LED लैम्प्स भी। इधर अगर आप देखेंगे तो बॉटल होल्डर एंड थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस जो है वो ऑफर किया गया है। तो दोस्तों ये तो था टाटा 1916 यहाँ पर जो मैंने आपके साथ में आज शेयर किया है। आपको कैसा लग रहा है? ये 26,34,000 रुपये एक्स शोरूम्स की कीमत जाती है। मेरे ख्याल में इसके अंदर एक AC वर्जन भी आना चाहिए था। बहुत अंदर गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो प्लस AC जो है वो ज़रूर होना चाहिए था। आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है टाटा सीरीज़ के 1916 और 1612 इन ट्रक्स के बारे में। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम मिलेंगे और नई वीडियो के साथ में। नेक्स्ट टाइम बाय बाय। कीप कार्रवाई whatever vehicle you're having, drive safe guys.